कितने दिन की मिलेगी यूएई में ईद की छुट्टी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में ईद उल फित्र 2025 की छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हालांकि पारंपरिक रूप से यूएई में ईद उल फित्र के अवसर पर 3 से 4 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां दी जाती हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फित्र शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है, जो रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। 2025 में रमजान जो है उसकी शुरुआत 1 मार्च से हो गई है और ये 29 से 30 मार्च तक रहने की उम्मीद है। देखिए, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईद उल फित्र जो है वो 30 मार्च को मनाई जा सकती है। यूएई में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ईद उल फित्र की छुट्टियां समान होती है, जिससे कर्मचारियों को परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का और फेस्टिवल मनाने का पर्याप्त समय मिलता है। छुट्टियों की सटीक तिथियां और अवधि चंद्रमा के दर्शन पर डिपेंड करता है कि चांद कब दिखाई देगा। इसीलिए सरकार आमतौर पर चंद्र दर्शन के बाद ही आधिकारिक घोषणा करती है। देखिए, ईद उल फित्र मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो रमजान के महीने भर के उपवास के बाद आता है। यह दिन आत्मशुद्धि, धैर्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। मुस्लिम परिवार इस दिन विशेष प्रार्थना जैसे नमाज अदा करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और जरूरतमंदों को ज़कात अल फित्र यानी दान देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यह त्योहार समुदाय में एकता, प्रेम, भाईचारे को बढ़ावा देता है। यूएई में ईद उल फित्र के दौरान एक्टिविटीज की बात करें तो यूएई में ईद उल फित्र के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शॉपिंग मॉल्स, पार्क और पर्यटन स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स, लाइव सॉन्ग और पारंपरिक नृत्य। परिवार और फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं, जिससे समाज में खुशी और उत्साह का माहौल होता है। पर्यटकों के लिए सुझाव की बात करें तो यदि आप 2025 में ईद उल फित्र के दौरान यूएई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये समय देश की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को अनुभव करने का उत्तम अवसर है। हालांकि यात्रा की योजना बनाते समय आपको कुछ ध्यान रखना होगा, जैसे आवास और यात्रा की पहले से बुकिंग कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ईद उल फित्र के दौरान स्थानीय रीति रिवाज का आपको सम्मान करना है। वहाँ पर जो भी हो रहा होगा ईद के दौरान उसे सम्मान करें, उसके खिलाफ कुछ भी अभद्र न कहें। कार्य समय और सेवाएं। देखिए, ईद की छुट्टियों के दौरान सरकारी कार्यालय, बैंक और कुछ वेबसाइट बंद रह सकते हैं, तो इसके बारे में पहले से पता कर लें। दुबई में कैसे बदल सकते हैं जॉब? दुबई में नौकरी बदलना पहले के मुकाबले अब आसान हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होता है। चलिए डिटेल में हम आपको बताते हैं कि दुबई में नौकरी बदलने की प्रक्रिया क्या है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको और कैसे आसानी से इसे किया जा सकता है। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको करना है वो ये है कि नया जॉब ढूंढें और ऑफर लेटर प्राप्त करें। दुबई में नौकरी बदलने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक नई नौकरी ढूंढें। इसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, इंडीड और बेट जैसे जॉब पोर्टल्स। वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और कनेक्शन से रेफरेंस भी ले सकते हैं। जब आपको नई कंपनी में जॉब ऑफर मिल जाए तो ये सुनिश्चित करें कि आपको ऑफर लेटर प्राप्त हो, यानी ऑफर लेटर ज़रूर लें, जिसमें सैलरी, नौकरी में क्या आपका रोल रहेगा और अन्य जितने भी शर्तें होंगी वो स्पष्ट रूप से बताई गई हों। मौजूदा कंपनी को नोटिस पीरियड आपको देना होगा जहां आप फिलहाल काम कर रहे होंगे। दुबई में अधिकांश कंपनियों के लिए नोटिस पीरियड का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आपकी नौकरी प्रोविशन पीरियड यानी 6 महीने के अंदर में है तो नोटिस पीरियड आमतौर पर 14 दिन का होता है। अगर आप स्थायी कर्मचारी यानी परमानेंट है तो नोटिस पीरियड 30 से 90 दिन तक के लिए हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें और उसके अनुसार रिज़ाइन
लेटर दे। वीज़ा कैंसिलेशन और नए वीज़ा की प्रक्रिया। वर्तमान कंपनी द्वारा वीज़ा कैंसिलेशन किया जाएगा जब आप इस्तीफा देते हैं और नोटिस पीरियड पूरा करते हैं तो आपकी वर्तमान कंपनी आपके रेजिडेंस वीज़ा और वर्क परमिट को कैंसिल कर देगी। आपको एक एंड ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट और ग्रेच्युटी या सेटलमेंट राशि भी मिल सकती है। नई कंपनी द्वारा वीज़ा अप्लाई करना। आपकी नई कंपनी आपके लिए नया वर्क परमिट जो है और वर्क वीज़ा अप्लाई करेगी। जब तक नया वीज़ा अप्रूव नहीं होता तब तक आपको 30 दिनों के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है, जिससे आपको नया वीज़ा लेना होता है। नई कंपनी को आपके पुराने वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट फोटो और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। चौथा, लेबर कार्ड और एमिरेट्स आईडी का अपडेट। वीज़ा मिलने के बाद लेबर कार्ड और एमिरेट्स आईडी को अपडेट करवाना ज़रूरी है। आमतौर पर नई कंपनी आपके लिए यह प्रक्रिया पूरी कर देती है। पांचवा है, बैन और फाइन से बचने के लिए सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। कुछ कंपनियां लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती हैं जिसमें नौकरी छोड़ने पर वर्क बैन लग सकता है। नई वीज़ा प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें। मान लीजिए 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है और उसमें नया वीज़ा नहीं बन पाए तो आपको ओवरस्टे फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। अपने सभी बकाया बिल्स और जो भी कर्ज है उसे क्लियर करें ताकि कोई लीगल परेशानी ना हो। दुबई में नौकरी बदलने की प्रक्रिया आसान है, बशर्ते आप सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नोटिस पीरियड को सही से पालन करें। क्या रमजान में जा सकते हैं हिंदू मंदिर? चलिए बताते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थित BAPS मंदिर जो है वो रमजान के महीने के दौरान भी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और आप यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये मंदिर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पिछले वर्षों में रमजान के दौरान इस मंदिर में उमिशत नामक अंतरधार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी मेजबानी की गई थी, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ आवश्यकताओं और नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि सभी विजिटर्स के लिए सुरक्षित और पवित्र वातावरण सुरक्षित किया जा सके। चलिए हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि मंदिर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे ज़रूरी है पंजीकरण और पहचान पत्र। मंदिर में प्रवेश के लिए अग्रिम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ये रजिस्ट्रेशन मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर या फेस्टिवल ऑफ हार्मनी ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। मंदिर घूमते समय विजिटर्स को अपना सरकारी जारी हुआ पहचान पत्र जैसे एमिरेट्स आईडी या पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के विजिटर्स को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है मंदिर के भीतर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वहीं ड्रेस कोड भी आपको ध्यान में रखनी होगी। मंदिर में शालीन और सम्मानजनक पोशाक पहनना आवश्यक है। विजिटर्स को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कंधों, कोहनी और घुटनों को ढकते हो। टाइट फिटिंग, पारदर्शी या आपत्तिजनक डिजाइन वाले कपड़ों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा टोपी और टी-शर्ट पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी विजिटर की पोशाक अनुचित मानी जाती है तो उन्हें प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। तीसरा है सामान और सुरक्षा। मंदिर परिसर में बड़े बैग, रूपसेक या कैबिन सामान लाने की अनुमति नहीं है। हथियार, नुकीली वस्तुएं, चाकू, लाइटर और माचिस भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा पालतू जानवरों को लाना, बाहरी भोजन और पेय पदार्थ लाना और परिसर में धूम्रपान, शराब या तंबाकू उत्पाद का उपयोग करना सख्त मना है। फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग। मंदिर के भीतर फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है, विशेष रूप से व्यावसायिक या पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए। विजिटर्स को मंदिर की नक्काशी, पेंटिंग या सुरक्षात्मक आवरण को नहीं छूने का अनुरोध किया जाता है। मंदिर की दीवारों पर लिखना या चित्र बनाना सख्त मना है। समय और संचालन की बात करें तो मंदिर मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को मंदिर बंद रहता है। गंगा आरती का आयोजन सप्ताह के दिनों में शाम 7:30 बजे होता है, जबकि सप्ताहांत और छुट्टियों में यह 6:45 बजे और 7:30 बजे आयोजित की जाती है। बच्चों के लिए भी निर्देश है। मंदिर में अकेले बच्चों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बच्चों के साथ एक अडल्ट होना चाहिए। वही आपको बता दें, आप बिल्कुल जा सकते हैं रमजान के दौरान भी मंदिर, बशर्ते यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट की गई है लोगों से जो आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर भी
लोगों से कहा गया है कि प्रसाद जो है वो मंदिर के अंदर ही ग्रहण करे और मंदिर के परिसर में खाने पीने से बचे, और ये चीजें जो है वो अनुरोध की गई हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।